वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे लास्ट आर्टिकल पे डिस्कशन में पहुंच गया हूं मैं। इसका नाम है स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिक वेव्स। मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक वेव्स यानी ईएम वेव का स्पेक्ट्रम डिस्कस करूंगा। देखो, जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का सेंस क्या होता है पहले ये भी जान लो। आपने वर्ड बहुत सुना होगा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का सेंस होता है टू अरेंज द वेव्स या ईएम वेव अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर किसी वेव के कंपोनेंट्स को अरेंज कर दिया जाए तो स्पेक्ट्रम होता है। जैसे मैं आपको ईएम वेव में समझाने वाला हूं। हेडिंग तो डाल लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो, सबसे पहली वेव यानी लीस्ट वेवलेंथ अगर पूछूं मैं आपकी, तो सबसे पहला नंबर आता है गामा रेज का। किसका आता है? गामा रेज सबसे कम वेवलेंथ। और सुनो, वेवलेंथ का अपोजिट होती है फ्रीक्वेंसी। अगर लीस्ट वेवलेंथ पूछे तो गामा रेज बोलोगे, और हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी पूछे तो भी गामा रेज। सेकेंड नंबर पे हम आएंगे। देखो, मैं थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूं, अभी आप नोट ना करें, सुन लें पहले पूरा, फिर इनके अंदर हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इनका कैरेक्टर, प्रोडक्शन, ये सब बताएंगे। सेकेंड नंबर में आएगा एक्स रेज। कौन आएगा? एक्स रेज। यानी इस वाले से इसकी वेवलेंथ थोड़ी ग्रेटर होती है, फ्रीक्वेंसी थोड़ा लेस होती है। थर्ड पे आते हैं यूवी रेज पे। किस पे आते हैं? यूवी रेज, यानी और ज्यादा वेवलेंथ हो गई। यूवी के बाद जो अगला आएगा हमारा वो विजिबल स्पेक्ट्रम आएगा। क्या आएगा? विजिबल लाइट, जिसको हम लोग विबग्योर कहते हो कि नहीं? बताओ, ये विबग्योर है। विबग्योर, हाँ, तो ये विबग्योर है, सुन लीजिए। वायलेट से बिफोर जो सेक्शन है उसको अल्ट्रा वायलेट कहेंगे, और रेड के आफ्टर जो मिलेगा वो इंफ्रारेड होगा। तो देखो, अगला आया हमारा इंफ्रारेड का मैटर। किसका आया? इंफ्रारेड। इसके बाद अगर हम पहुंच जाएं माइक्रोवेव पे, किस पे आएंगे? माइक्रोवेव। इसके बाद अगर हम पहुंच जाएं तो रेडियो वेव। इसके बाद अगर हम बात करें तो लॉन्ग वेव। क्या आएगी? लॉन्ग वेव। ये टोटल हमने अभी फिलहाल 8 पार्ट में डिवाइड किया। इनके सब डिवीजन भी पॉसिबल है, बट आपको यही स्टडी करनी है। तो चलिए, अब हम लोग सबसे पहला नंबर डालते हैं। हेडिंग डालें और यहीं से शुरुआत करेंगे। हेडिंग नोट करो सबसे पहले, या सभी नाम एक जगह सीक्वेंस में नोट कर लो। सब पढ़ते हैं, फटाफट चलो करो। चलिए, फर्स्ट हम लोग गामा रेज पे डिस्कशन नोट करते हैं। देखिए, इसमें 5 चीजें हम लोग कम से कम सीखेंगे। सबसे पहली चीज, गामा रेज की वेवलेंथ सबसे लीस्ट होती है। अगर मीटर में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 1 × 10⁻⁻14 मीटर, और ये पहुंचेगा 1 × 10⁻10 मीटर तक। लेकिन स्टडी को आसान बनाने के लिए हम लोग इसको एंगस्ट्रॉम में याद करें तो बेटर रहेगा। एंगस्ट्रॉम में अगर बोलोगे तो 0.0001 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होती है ये, और 1 एंगस्ट्रॉम तक इनका ऑर्डर रहेगा वेवलेंथ का। अगर यहीं से आप फ्रीक्वेंसी बनाना चाहो, बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? देखो, एक फार्मूला होता है C = न्यू लैम्डा। किसी ने सुना फार्मूला? या V = n लैम्डा? सुना होगा आपने। V वेलोसिटी, n फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। या अगर हम लोग ईएम वेव के लिए बोले तो वेलोसिटी ईएम वेव की C होती, स्पीड ऑफ लाइट, और फ्रीक्वेंसी न्यू से डिनोट करते हैं, और वेवलेंथ लैम्डा। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बनाना भी चाहें हम लोग तो C/λ, वेवलेंथ को ले लो सीधे सीधे। देखो, C कैसे होता है? C मतलब 3 × 10⁸, और इसका पहला वेवलेंथ देखो कितना है, 1 × 10⁻⁻14। डिवाइड में कर दो। अब बताओ, इसको जब सिंप्लीफाई करो कितनी पावर बन जाएगी? बताओ, 3 × 10⁻22 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। तो यानी फ्रीक्वेंसी की स्टार्टिंग रेंज, जैसे इसको लिया हमने वेवलेंथ में, अगर फर्स्ट वाले को, तो स्टार्टिंग रेंज आ गई। सेकंड वाले को ले लोगे तो लास्ट वाला आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे फार्मूले से डेवलप की जाती है, बट हमने डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिए। कभी जरूरत होगा तो वेवलेंथ पता हो तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो आप। तो 3 × 10⁻22 से स्टार्ट होगी और 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है।
इसको प्रोड्यूस कैसे करते गामा रेज को, अब मैं इसकी बात करता हूं। प्रोटेक्शन होता है बाय ट्रांजिशन ऑफ एटम या फिर एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन भी होता है। एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन समझते हैं आप लोग? डिसइंटीग्रेशन मतलब होता नहीं, आपने अल्फा बीटा गामा रेस रेडियो एक्टिव सुनी होंगी, रेडिएशन होते हैं जो अल्फा रेस बीटा रेस गामा रेस, उसी का ये गामा है। तो वहां भी इस तरह भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। यूज कहां करते हैं देखो, ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी में यूज होती हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं सबसे लास्ट में, जैसे ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं। अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे गिरे, फोटोग्राफिक प्लेट ध्यान रखिएगा व्हाइट होती है, जब उसमें लाइट या गामा रेज गिरती हैं तो उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। एक्सरे तो देखा होगा, एक्सरे में होता क्या है, हड्डियां क्यों दिखती हैं? क्योंकि पूरी होती है व्हाइट, और जब उस पर एक्सरेज गिरेंगी तो बाद बाकी पूरा पोर्शन हो जाता है ब्लैक, और जहां जहां हार्ड कोई पड़ता चीज वो जगह नहीं पार कर पाती है लाइट्स, तो वो ब्लैक, वो व्हाइट रह जाता है। तो ये भी ब्लैक कर देता फोटोग्राफिक प्लेट को, यानी फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट डालती है। फ्लोरिसेंस पैदा करती, फ्लोरिसेंस मतलब समझिएगा, जब लाइट गिरती है तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जैसे रेडिएशन, रेडियम बोर्ड आपने देखे होंगे या कैट आई देखी है रोड पर, जब लाइट आपकी गाड़ी की पड़ती है तो वो चमकती हैं, वो होता है फ्लोरिसेंस। तो ये वाली रेज फ्लोरिसेंस पैदा करती हैं। आयनाइजेशन कर देती हैं, अगर किसी गैस से होकर पास होंगी तो उसको एटम्स को क्या करेंगे? आयंस में कन्वर्ट कर देंगी, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में। पेनेट्रेट कर जाती, मेटल्स वगैरह को पार करके निकल जाती हैं। ये पेनेट्रेशन समझते हैं ना, आर पार हो जाना। हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, ज्यादातर अगर आपके ऊपर डाली जाए तो हमारे जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ये बर्न हो सकते हैं, कैंसर तक हो सकता है स्किन का, ठीक है। तो लगातार इनके कांटेक्ट में रहना नुकसानदायक है। इसके बाद दूसरा नंबर डालो एक्सरेज, पहले ये नोट कर लो फिर एक्सरेज की बात करता हूं। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सरेज पर। सबसे पहला वेवलेंथ, देखिए वेवलेंथ अगर मीटर में लिखेंगे आप तो 1 × 10⁻11 से 3 × 10⁻8 मीटर्स। एंगस्ट्रॉम में अगर इसको कन्वर्ट कर लें, सपोज करिए, तो पता क्या होगा? 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 यानी अप्रॉक्सीमेट 300 एंगस्ट्रॉम तक। देखिए एक बात थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन करिए गौर से, कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं है गामा रेज और एक्स रेज के बिटवीन। देखो इसकी स्टार्टिंग कहां से हो गई? 0.1 एंगस्ट्रॉम से, जबकि हमारी गामा रेज कहां तक गई थी? देखो 1 एंगस्ट्रॉम तक। यानी गामा रेज जहां से फिनिश होगी उससे पहले ही वेवलेंथ एक्स रेज की भी मिलने लगती है, यानी ये को इंटर होते हैं एक दूसरे में। तो ये ना ध्यान रखना कि जहां से वो खत्म होगा उसके बाद ये स्टार्ट होंगी। प्रोड्यूस होने का प्रोसीजर अलग अलग है एक्चुअल में, वहीं से डिफरेंस है, ठीक है। तो वेवलेंथ देखो जहां से इसकी खत्म हुई 1 एंगस्ट्रॉम, उससे 10 पहले ही से, यानी 1/10 पहले से स्टार्ट हो जाएगी इसकी वेवलेंथ। 0.1 एंगस्ट्रॉम से 300 एंगस्ट्रॉम तक गई है। फ्रीक्वेंसी इसी से अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो निकलेगी 3 × 10⁻19 हर्ट्ज से लेकर के 1 × 10⁻16 हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी रहेगी। इसको जो प्रोड्यूस करते हैं तो इनर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम के, उनमें जब दूसरे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जाकर इंपैक्ट करते हैं और उनको रिप्लेस कर देते हैं, इस प्रोसीजर में एक्स रे प्रोड्यूस होती हैं। विशेष तौर पे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स के साथ ऐसा करने से होता है, जैसे मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, सुने, इनसे हम लोग एक्सरे प्रोड्यूस करा पाते हैं। तो हम कह देंगे सडन ट्रांजिशन ऑफ इनर मोस्ट, लिखा है, क्या लिखा है मैंने यहाँ? इनर मोस्ट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑर्बिट कहते हैं बेटा, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑर्बिट, यानी जो ऑर्बिट के सबसे अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे पैदा होते हैं। अब यूज कहां करते हैं? देखो सर्जरी में हड्डी टूट जाती है तो हम लोग चेक करते हैं एक्सरे करा करके कि नहीं कराते हैं। साइंस में भी यूज होता है और इंजीनियरिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्रेक्स वगैरह फाइंड करने के लिए। अगर मेटल्स या बीम वगैरह में कहीं क्रेक्स हैं तो एक्सरे का यूज करते हैं। आपने देखा एयरपोर्ट में एक्सरे मशीन लगी होती है सामान वामान की चेकिंग वेकिंग में। प्रॉपर्टीज इसकी वही सब हैं जो गामा रेज की हैं, ये नोट कर लो। फिर हम लोग यूवी रेज पे आते हैं, नोट करो भाई। देखिए यूवी रेज का भी थोड़ा डिस्कशन समझ लेना भाई। जैसे कि
वेवलेंथ है 1 × 10⁻⁸ मीटर से स्टार्ट होगा और 4 × 10⁻⁷ मीटर तक जाएगा। अगर इसको भी हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लें स्टडी के लिए तो देखो 0.1 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है, और कहां तक जाएंगे हम लोग इसमें देखो 100 से मल्टीप्लाई 100 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी है 100 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट हो जाएगी और अप्रोक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम तक चले जाएंगे। आप कहां चले जाएंगे 4000 एंगस्ट्रॉम तक इसका होता है। ये यूवी है कौन सी, तो विजिबल 4000 से स्टार्ट होता है, उससे पहले तक इसका होता है रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज समझ लो 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर के 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। प्रोड्यूस करने के लिए देखो सन से तो आती है यूवी रेस, ये तो जानते हो आप लोग। आर्क लैंप होता है, वैक्यूम स्पार्क लैंप होता है, इन सब से भी हम लोग लैब में प्रोड्यूस कराते हैं। यू सुनिए, इन डिटेक्शन ऑफ इनविजिबल राइटिंग, कुछ जासूसी वगैरह के लिए लोग मैसेज डालते हैं इनविजिबल राइटिंग में, उसमें यूज होती हैं। फोर्जरी डॉक्यूमेंट अगर कोई बनाए गए हैं फोर्ज, तो उनमें भी हम लोग चेक करते हैं इन्हीं से। फिंगरप्रिंट में यही लाइट इस्तेमाल होती है। स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, आपने सुना होगा RO+UV आजकल आने लगा बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो स्टरलाइजिंग लिख दिया मैंने, मतलब इन द सेंस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। बर्गलर अलार्म भी, चोरों के लिए जो अलार्म इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें ये वाली रेज यूज होती हैं, ठीक है। यूवी रेज रिमोट सेंसिंग में भी यूज हो जाती हैं। प्रॉपर्टी समझ लो, ऊपर की सभी प्रॉपर्टी पहली बात तो। दूसरा, इसको एब्जॉर्ब कर लेती कौन, ओजोन लेयर। कौन एब्जॉर्ब करता है, ओजोन लेयर। अच्छा, ओजोन डे कब मनाया जाता है किसी को पता है? ओजोन डे कौन सी डेट पे मनाया जाता है किसी को पता है? अब होगा 16 सितंबर है ओजोन डे। और ये वाली भी हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो हम लोगों को स्किन कैंसर आसानी से हो जाए, बिल्कुल, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। फिर हम लोग आते हैं विजिबल पे। फाइनली विजिबल पे बात करते हैं। विजिबल तो आप जानते हो, जो हम लोग सेंसेशन ऑफ साइट में यूज करते हैं, विब्ग्योर। विजिबल में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी सबसे पहले तो वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 7 × 10⁻⁷ मीटर तक। एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, देखो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम तक ये होगा। फ्रीक्वेंसी अगर आप देखना चाहो तो 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। इसको प्रोड्यूस करने के लिए लोग सन से तो आती है विजिबल लाइट, और हमारे रेडिएटेड बॉडी CFL वगैरह सब लैंप यूज करते हो। यूज देखो, सेंसेशन ऑफ साइट में यूज होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्टडी में भी हम इसका यूज करते हैं। विजिबल लाइट तो बहुत जगह आप आराम से बता सकते हो, कुछ यूजेस। प्रॉपर्टीज इसकी बहुत होती हैं, कुछ हमने लिख दी है। रिफ्लेक्शन जैसे होता है, रिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, जो लाइट की प्रॉपर्टीज है तो आप जानते हो। तो ये लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इंफ्रारेड स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखिए इसमें देख लेते हैं इंफ्रारेड में। सबसे पहले तो आप वेवलेंथ नोट कर लीजिए, 4 × 10⁻⁷ मीटर से 8 × 10⁻⁷। फ्रीक्वेंसी नोट कर लीजिए, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज। इनका जो प्रोडक्शन होता है ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूस कहां कहां होती हैं? प्रोड्यूस हर उस हॉट ऑब्जेक्ट से होंगी जिसमें हीटिंग इफेक्ट होगा, जैसे हीटर है, लैंप है, सन है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी सुनिए और यूजेस। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो सनलाइट से मिलती है, या ग्रीन प्लांट्स जो एनर्जी जनरेट करते हैं सनलाइट से, उसमें यही पार्ट यूज होता है। हम लोग कपड़े सुखाते हैं तो उसमें भी इंफ्रारेड का रोल है। वह जो कैमरे होते हैं, स्पाई कैमरे, जिनमें फ्लैश लाइट नहीं डालते हैं, उसमें भी इंफ्रारेड लाइट इस्तेमाल होती है, ठीक है। आप यूजेस में लिख सकते हो, स्पाई कैमरे में भी यूज होता है। प्रॉपर्टीज में देखो, हीटिंग इफेक्ट एक इसका एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। बाकी जो ऊपर हमने विजिबल की प्रॉपर्टी लिखाई है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन, वो सब इसके अंदर आती हैं। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद हीटिंग इफेक्ट, नोट करो इसको भी फटाफट। माइक्रोवेव समझ लीजिए,
वेवलेंथ होता है इसका 1 इंटू 10⁻³ मीटर से 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। फ्रीक्वेंसी होती है 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज से 1 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज। प्रोडक्शन ध्यान रखिएगा, ऑसिलेटिंग करंट इन वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब से हम लोग इनको प्रोड्यूस करते हैं, उसमें जब करंट को ऑसिलेशन कराया जाता है। यूजेस सुनिए, राडार में इसका इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, जो टेलीविजन सिग्नल्स वगैरह हैं उनमें यूज करते हैं, एफएम में यूज होता है, और माइक्रोवेव ओवन तो सुना ही होगा आप लोगों ने, उसमें इस्तेमाल होता है। लास्ट इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हमें बताते हैं। फाइनली कंक्लूजन में देख लीजिएगा, रेडियो वेव्स में वेवलेंथ है 1 इंटू 10⁻⁻1 से 1 इंटू 10⁻4 मीटर। फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻9 से 3 इंटू 10⁻4 हर्ट्ज। इनको प्रोड्यूस करने के लिए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स का इस्तेमाल होता है। रेडियो टेलीविजन कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। प्रॉपर्टीज में रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन होती हैं। लास्ट है लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव की वेवलेंथ नोट कर लीजिए 5 इंटू 10⁻6 मीटर से 6 इंटू 10⁻6 मीटर। फ्रीक्वेंसी 60 से लेकर के 50 हर्ट्ज तक। और इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग वीक रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हम लोग एसी सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं। बस फाइनल हो गया, आप नोट कर लें।